नमस्कार साथियों, आज हम आप सबके लिए वैदिक मैथ जो एक ट्रिक समझ लो, ट्रिक के रूप में स्क्वायर को यानी वर्ग को हल करना सिखाएंगे, जो वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग आता है। उसमें एक ट्रिक के माध्यम से आप वर्ग को, दो संख्याओं के वर्ग को कैसे आसानी से हल कर सकेंगे। और यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अब मैं इसी बीच बिना टाइम पास किए अपनी जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। तो आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। आप जुड़े रहिए RAN स्टडी के साथ। तो दो संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है, ये हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दो संख्याएं जैसे 22, 24, 55, 16 और भी हो सकती हैं, 90, 73, 62 और भी है। मतलब दो संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है ये हम बताने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न हमारे सामने जिनको हम हल करेंगे, ठीक है। तो 22 का जैसे वर्ग मुझे निकालना है, तो 22 का वर्ग निकालने के लिए वैदिक गणित के माध्यम से यानी एक ट्रिक के प्रकार से कैसे हम निकालेंगे। एक ट्रिक के अनुसार हम कैसे निकालेंगे वर्ग। तो चलिए ठीक से समझते हैं। तो जैसे मुझे दिया गया है 22, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 22, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा, देखिए इसका वर्ग मुझे निकालना है। तो देखो यहाँ मैं लिख लेता हूँ फिर से इसे 22। इसके नीचे देखो, यदि हम इस 2 का वर्ग करें कितना हो जाएगा। 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। पर मुझे दो संख्याओं का वर्ग निकालना है, तो हम इसमें 0-4 कर देंगे। मतलब हमें दो ही संख्या लेना पड़ेगा। जैसे इसमें 4 आया है तो दो संख्या मुझे लेना पड़ेगा, तो 0-4 लिखेंगे हम 0-4। फिर इस संख्या का वर्ग करेंगे, तो इसका स्क्वायर भी, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 0-4 मतलब 4, ठीक है। अब इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को हम गुणा कर देंगे, और उसके बाद हम एक अलग से संख्या लेंगे 2, लेंगे। वो अलग से समझ लो स्क्वायर है, यही स्क्वायर समझ लो, क्यों है ही वो स्क्वायर ही है। तो इस 2 वाली संख्या को इससे गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4, और जो 4 आएगा उसको हम इससे गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8। अब 8 हम कैसे लिखेंगे, 8 हम यहाँ पर एक छोड़ देंगे स्थान, दूसरे स्थान पर लिखेंगे 8। अब इसे हम सिंपली जोड़ लेंगे। तो 4, ये 8, ये 4, 484, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा करते हैं। दूसरा मुझे दिया गया है 24 का स्क्वायर कितना होगा। 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर ठीक उसी तरह लिख लेते हैं। जैसे 2 4 लिख लिया। अब मैं 4 का करूँगा, तो 4 का मैंने किया, 4 चौक 16। अब इसमें मुझे आगे 0 नहीं लगाना, क्योंकि ये 2 अंक ऐसे ही दे दिया मुझे, 4 चौक 16। इसका मैं करूँगा 2 दूना 4, अब इसमें 0 में लगाऊंगा, तो 2 दूना 4 हो गया। अब इसका जो स्क्वायर था, अब इसको इससे गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8। अब 8 जो आएगा, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे, इस वाले 2 से, 8 दूनी 16। तो एक स्थान छोड़ के
यहाँ पे लिख लेंगे 16। अब इसको सिंपल सा गुणा प्लस इसको सिंपल सा जोड़ लेंगे तो 6 1 7 4 1 5 576 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा मुझे क्वेश्चन दिया गया था कि 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा इसी तरह फिर से 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो 55 का सिंपली इसी तरह 55 लिखेंगे। फिर उसके नीचे देखो एक लाइन खींचा, 5 का स्क्वायर मुझे पता है 25 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। अब ये देखो 5, इसका भी कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। अब 5 को इस 5 वाले से गुणा कर देंगे, 25, ठीक। अब जो 25 आएगा उसको इससे गुणा कर देंगे, तो 25 दूना 50, एक स्थान छोड़ के 50 लिख देंगे। अब सिंपल सा इसे जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 10, 10 का 0 हाथ है 1 और ये हो जाएगा 2 1 3, 30 25 यानी 3025 इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा भी एक तरीका है, वो बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन तरीका इसका मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका दूसरा तरीका है, जैसे मुझे किसी संख्या का गुणा करना होता है, जैसे मुझे अब स्क्वायर निकालना था, मुझे 55 का स्क्वायर निकालना था, 55 का स्क्वायर निकालना था। इसका मतलब क्या हुआ, 55 गुणे 55, यही तो हुआ। जब कभी भी सेम संख्याएं हों, जैसे 5 इसमें 5 इसमें, ठीक है, जब कभी लास्ट में 5 हो तो वहां पर हम इसका स्क्वायर इस तरह निकालते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 25 को 25 सिंपली इसी तरह लिख दें। उसके बाद में जो ये 5 है, इसके आगे कौन सी संख्या आएगी, 6, तो 5 को 6 से गुणा कर देंगे, 5 का 30, वही आंसर आ गया। दूसरा, जैसे हम इसका बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल लेते हैं, जैसे 25 गुणे 25 या 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 25 उसी तरह 25 लिख दिया, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2 के बाद 3 आएगी, 3 दूनी 6, 625 आ गया ना। मजा आने लगा है तो थोड़ा और उदाहरण देता हूं मैं। जैसे मुझे करना है 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर 25, इस 5 को किया मैंने 25, सिंपली इसका स्क्वायर किया 25 आया, 5 का स्क्वायर 25। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो आता है 5। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 5 आता है। तो 5 को 4 से गुणा कर दिया, 5 को 20, 20 25 इसका हो गया स्क्वायर। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, बस 2 अंक की होनी चाहिए, 2 डिजिट की होनी चाहिए, बस कंडीशन यही है कि जो संख्या है वो 2 डिजिट की होनी चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए। जैसे 95 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25
और 9 के बाद आता है 10। 10 9 90 या 9 दहम 90। यहाँ पर सिंपल सा मैंने 90 लिख दिया, 90 25 आंसर आ गया। मुझे आशा है कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।